लेकिन जहन्नुम में चला गया। सिर्फ कह देने से मैं हाजी साहब हूँ, बाहर लिख दिया घर से। क्या हाल है राहिला बहन, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। सिर्फ घर पे कह देने से कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, हाजी साहब हूँ, हाजन हूँ, आप नहीं बन जाएंगे। यहाँ तक कहा कि अपनी हिफाजत करो। अगर तुमने किसी को बताते हुए ये कह दिया कि ये जो कंगन मैंने पहन रखे हैं, ये मैं पिछली दफा हज पे गई थी तो मैं लाई थी, पिछली दफा उम्रे पे गई थी तो मैं लाई थी, आपने अपने उम्रे की नुमाइश कर दी और वो उम्रे का अजर अल्लाह जाया कर देते हैं। हाँ, अल्लाहु अकबर। कित्थू पैसे ले आएंगे, कित्थू दोबारा उम्रा करन जाएंगे, कित्थू टिकटा आनगियां, कहाँ से दोबारा जाएंगे? वो सारा अजर ही जाया करवा बैठे अपनी एक दिखलावे के पीछे। आराइश मना नहीं है, नुमाइश मना है। पैसा दिया है, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा लगाओ, औलाद को दो। नुमाइश मना है, दिखाओ मत, लोगों को मत दिखाओ, लोगों के सामने जाहिर मत करो अपनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कोई काम पूरा करना चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए, तो आखिरी वक्त तक उस काम को लोगों को ना बताओ। अब हमारे खानदान क्यों जो वो हो रहे हैं, अब हमारे खानदानों के खानदान क्यों उजड़ रहे हैं? जी वो दोबारा सारे शुरू होंगे, दोबारा से नए पारे दूंगी। अब रमजान में माशाल्लाह अभी हमारी आयशा सिद्दीका बहन ने भी देखे मैसेज किया, माशाल्लाह माशाल्लाह एक कुरान और इनका मुकम्मल हो गया है। अल्लाह इनको सेहत दे। आयशा सिद्दीका बहन, सजीदा बहन के तो नाम आप लोग अपनी दुआओं की डायरी में लिख लें, कि इनके लिए दिल पे लिखें, बल्कि कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन दोनों बहनों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इज्जतें दे, और इनकी गोश्त हड्डी में भी जो बीमारी अल्लाह वो निकाल दे। माहिरा के शोहर को भी अल्लाह सेहत दे। तो पूरे रमज़ान यकीन करें मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उस्ताद जी की दुआ सुनी होगी, हम मदरसे गए थे, वहाँ की भी दुआ मैंने लगाई। आखिरी अशरा तकरीबन मेरा मदरसे में ही ज़्यादा गुजरा, उस्ताद साहब के बयानात थे, सब थे, हम सुनते रहे और आपको भी मैं साथ-साथ लगाती भी रही वो बयानात। जब मैं वहाँ थी रिकॉर्ड करके लाती रही, दुआएँ भी लाती रही, वो लगाती रही। आप सबके लिए मैंने दुआएँ की हैं, सबके लिए, एक को भी मैं नहीं भूली, सबके नाम। वालेकुम अस्सलाम शैला बाजी, क्या हाल है? ठीक है, ईद मुबारक आपको भी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ जिसमें जो बेहेश्ती ज़ेवर आप खोलेंगी ना, तो हाँ जी, वो रोक दिए थे, सबने रोक दिए थे। अभी देखते हैं अगर वहीं से, लेकिन कुछ बहनों ने पढ़ लिए हैं वो, है ना? कुछ बहनों ने वो कुरान मुकम्मल कर लिए थे। तो इसलिए नए शुरू कर लेंगे, पारे तो जितने भी पढ़े जाएँ सवाब ही मिलता है। नए शुरू कर लेंगे, कल से इंशाअल्लाह सबको तरतीबवार पारे देना शुरू कर दूँगी। दोबारा से हमारे सबके कुरान पाक शुरू हो जाएँगे। डेली वाले कुरान में भी, कि डेली भी एक कुरान मुकम्मल करेंगे, 3 दिन में भी एक करेंगे, 2 दिन वाला भी रखेंगे और 1 हफ्ते वाला भी एक कुरान पाक रखेंगे इंशाअल्लाह। कल से अपनी तरतीब पे आ जाएँगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान पाक तो हम पढ़ ही रहे थे, ईद के दिनों में भी पढ़ रहे थे। नमाज़ की छुट्टी नहीं है जी, हैं? नमाज़ तो ईद वाले दिन भी, अपने रब को भी कोई भूलता है? ईदें आए, शब-रातें आए, कोई भी मौका आए, अपने रब को भी कभी भूला जाता है? मुझे तो सुकून नहीं आता जब तक सजदा ना कर लूँ। आप यकीन करें, मेरी पूरी फैमिली मेरे पास बैठी हो, पूरे जहान मेरे पास बैठा हो, अज़ान का वक़्त हो जाए, मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ने आवाज़ दे दी और मैंने आवाज़ नहीं सुनी। बस मेरी मेरी मुझे तड़प हो जाती है कि अल्लाह ने बुला लिया और मैंने सुना नहीं। फ़ौरन खड़े हो जाए कि किसी की आवाज़ पे हम ना जाएँ तो वो बदतमीज़ी। तो अल्लाह ने इसीलिए तो कहा, अल जफ़ा कुल्लुल जफ़ा, ज़ालिम है, बहुत बड़ा ज़ालिम है। अजी कौन? कोई चोर, कोई डाकू, कोई ज़ानी, कोई शराबी नहीं। ज़ालिम है, बहुत बड़ा ज़ालिम है वो इंसान जो अज़ान की आवाज़ सुने और नमाज़ को ना जाए। हाँ, अज़ान की आवाज़ सुने और नमाज़ को ना जाए, बहुत बड़ा ज़ालिम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में था, ये बहिश्ती ज़ेवर में आपको कहानी मिलेगी इंशाअल्लाह। यकायक उसने एक बादल, छोटा सा क्लाउड का टुकड़ा, उसमें आवाज़ सुनी।